ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को अपने साथ ले चलने के लिए आते हैं और बाबा कहते ये तुम बच्चों को याद रहना चाहिए। क्यों याद रहना चाहिए? क्योंकि साथ चलने में तो खुशी होती है ना, और इस दुनिया की बातें तो मन को मुंझा देती हैं, दुख में ले आती हैं। आज ये हो गया, अब वो हो गया, यहाँ वो हो गया, इधर वो हो गया, तो वो मुरझाइश न आए, कंफ्यूजन न रहे, दुख की फीलिंग ना हो। तो बाबा ने कहा मैंने तुम बच्चों को ये कह दिया है कि मैं आया ही हूँ यहाँ से तुम्हें ले चलने। कोई प्राणी कहीं दुखी होता है, कहते अब यहाँ से चलो, यहाँ क्यों रहने का है ना। तो बाबा ने आते ही चलने की बात कह दी है। और इतना ही नहीं, सिर्फ चलना ही नहीं, नई राजधानी की स्थापना हो रही है, उसमें मैं तुम बच्चों को भेजूंगा, वहां ले चलता हूं। तो बाबा ने कहा कि ये स्मृति में रखो। नॉलेज तो है लेकिन ये याद रहता है कि उसके लिए ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। बस अब हम उस नई राजधानी में उसकी स्थापना जल्दी से जल्दी हो जाए। हाँ, जैसे मकान नया बनाते हैं तो लक्ष्य होता है जल्दी से जल्दी बन जाए। तो बाबा कहते ये याद रखो। तो जरा भी कभी दुख की लहर आए ना तो तुरंत क्या सोचेंगे, मैं तो यहाँ से आत्मा जाने वाली हूँ, थोड़े दिन की बात है, बाप के साथ घर जाऊंगी। हाँ, फिर बाबा मुझे नई दुनिया में भेज देगा, तो फिर दुख की लहर समाप्त हो जाएगी। लेकिन साथ चलने के लिए बाबा ने शर्त भी रखी है। हाँ, साथ चलना कोई छोटी बात थोड़ा है। भगवान के साथ चलना या कोई भी बड़े के साथ भी चलना हो तो ऐसे थोड़ा मुंह उठा के कोई भी चल सकता है, नहीं ना। तो बाबा ने कहा एक तो मेरे साथ बहुत प्यार चाहिए, बाबा के साथ चलना है तो बाबा के साथ बहुत बहुत प्यार चाहिए। फिर ऐसे तो सब कहते प्यार है, उसकी भी बात बाबा ने सुनाई है कि श्रीमत पर चलना जरूरी है, तभी तो प्यार माना जाएगा ना। अगर उसका कहना ही नहीं मानते तो प्यार माना जाएगा? नहीं माना। किसी का भी कहना ही नहीं मानो, अपनी मन मर्जी पे मन मत पे चले, हाँ, तो प्यार तो नहीं माना जाएगा। साथ ही बाबा ने कहा रिगार्ड भी रखना जरूरी है, बाप का रिगार्ड हो। रिगार्ड बहुत ऊंची चीज है, साधारण बात नहीं है। इतना ही नहीं है हाँ जी करते रहे बस, फिर किया मन का, उसको रिगार्ड नहीं कहते। कई बड़े चापलूस होते हैं ना, सामने तो बड़ा मुस्कुराएंगे, ओम शांति करेंगे, और फिर करेंगे अपने मन की, वो रिगार्ड कहलाएगा? हाँ। तो बाबा ने कहा रिगार्ड चाहिए बाप का ना, कितनी वैल्यू है बाप की। बाबा ने कहा देखो मैं तो तुम्हारा बापों का भी बाप हूँ, टीचर का भी टीचर हूँ, गुरु का भी गुरु हूँ। कितना ऊंचा है वो, कितना ऊंचा है। तो रिगार्ड भी उतना बहुत होना चाहिए ना, बहुत, कि इतनी हाई अथॉरिटी हमको कह रहा है कि ऐसा करो, तो बाबा समझे कि इनको मेरा रिगार्ड है। फिर बाबा ने कहा ये दुनिया तो सारी हॉस्पिटल है,
हॉस्पिटल में क्या होता है भाई? हाँ, बीमार होते हैं। हाँ, किसी को टांग का दर्द, तो किसी को दिल का दर्द, हाँ, तो किसी को सिर का दर्द। बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ इस हॉस्पिटल से तुम्हें निकालने, रोगी नहीं रहना, आप निरोगी बनना है। सतयुग में क्योंकि निरोगी होंगे, वहां न मन का रोग होगा न तन का। अब यहाँ तो हर प्रकार का रोग है। तन का रोग चलो कोई दवा दारू कर ले, मन के रोग का क्या इलाज है? उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, बाबा देता है उसका इलाज। इसलिए आजकल डॉक्टर्स ज़्यादातर कहते हैं यहाँ जाके मेडिटेशन सीखो, तो आपका मन मुरझाया हुआ नहीं रहेगा। हाँ, खुशी आ जाएगी। तो वो सारे रोग भी जो जड़ है उसकी, उससे बाबा ठीक करता है। और वो जड़ है देह अभिमान। सब मुसीबतों की जड़ देह अभिमान है। एक तो मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास बड़ा जरूरी है। दूसरा देह अभिमान, मतलब आज्ञाकारी होंगे तो देह अभिमान नहीं होगा, तो भी मुसीबतें टल जाती हैं। कितनी बातें देखो, आज्ञाकारी होने से, निर्माण होने से, नम्र होने से ठीक हो जाती हैं। कितनी बातें। तो बाबा इसलिए कहते हैं देही अभिमानी बनो। बिल्कुल, ये तो हमारा पहला पाठ है। अगर देही अभिमानी हम नहीं बन सकते तो बाकी क्या पुरुषार्थ होता होगा, सोचो जरा। और ये तो सबसे पहला पुरुषार्थ है, सबसे मुख्य पुरुषार्थ है। हमारे सारे ब्राह्मण जीवन का आधार है ये। देही अभिमानी होकर रहना, कर्म करना।